कि हम तो यहाँ किसी को भी निलग कर देंगे, वो यहाँ का राजा हो जाएगा। पर मैं दादू भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका गांव पूरा के पूरा कांग्रेसी है। आज तक भाजपा को वोट नहीं मिली, और जब शंभू सिंह भाटी लड़ा, पूरी की पूरी वोट शंभू सिंह भाटी को मिलेगी। ये राजपूतों के गाँव में कहावत है। इस बार भैया ने उस समय चुनाव करके हम लोग साथ जिला पंचायत में सदस्य बने। आज भी हमारे बहुत सारे सरपंच बने, आज भी बहुत सारे सरपंच हम लोगों ने बनाए हैं। पर कहाँ हमारी चूक हो जा रही है, कहाँ हमारे से मिस्टेक हो जा रही है कि हम राजनीतिक पार्टियों में टिकट के नजदीक और शासन और सत्ता के करीब नहीं पहुंच पा रहे। उस चीज पे भी हमको मनन करना पड़ेगा, उस चीज के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। निश्चित ही अगर हम लोग चुनाव के मैदान में यदि उतर जाएंगे तो माँ भगवती साक्षात है कि हम ईट से ईट और डंके से डंका तो बजा देंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए। पर ठीक है, आने वाले समय में हमारे नौजवानों का भविष्य भी हमको तय करना है। हमारे को अगली शतरंज की चाल कौन सी चलना है, उस चीज से भी हमने विचार करना है कि हमारे को जोश में कभी होश खोने का काम भी नहीं करना है। आने वाले हमारे जो नौजवान है, आने वाले कल इनका भविष्य भी है, आने वाले भविष्य को भी तय करना है। और आज यहाँ पर विराजमान सभी बुजुर्ग बैठे हैं, अनिल भैया बैठे हैं, पीतम भैया बैठे हैं, और भी हमारे युवा साथी बैठे हैं, तमाम अज्जू भैया बैठे हैं। सब लोगों का जो निर्णय होगा वो निर्णय हम मानकर अगला हमारा कदम बनाएंगे कि हमारी समाज के लिए, उत्थान के लिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक रहेगा। क्योंकि देखो हार जीत तो होती रहती है। हमारे युद्धों में जब हमारे महाराणा प्रताप और हमारे शिवाजी और हमारे कई योद्धा जब लड़े तो कई बार पराजित भी हुए और कई बार जीते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर ने अपने 2 कदम पीछे हटा लिए, इसका मतलब है वो छलांग नहीं लगाएगा। आने वाले समय में यदि मौका मिला तो हम डबल छलांग लगाने का भी काम करेंगे। भाई ये बात नहीं है, होगा ना हम ये नहीं, आग तुम्हारे मन में तो हमारे मन में भी है, पर आग तो लगी है। अब आग लगेगी जब शांत तभी होगी जब हम लोग अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। हमारे से अभी जब हम टिकट मांग रहे थे तो टिकट में हमारे वरिष्ठ नेता ने हमसे पूछा और हमसे कहा कि तुम तो उस जाति से आते हो, तुम उस जाति से आते हो। तो हमने कहा हमें टिकट मिले या नहीं मिले, पर हमें गर्व है कि हम उस जाति से आते। भाई वो आगे किसे भाई राजे मैं आपको बताऊं अनिल भाई कि माननीय तोमर जी ने उनकी पीठ सुन रही है। हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक थी उनकी टिकट बहुत संकट में थी और मैं जहां तक जानता हूँ कट भी गई थी। पर हम लोगों की लड़ाई में वापस उनकी टिकट रिटर्न हुई है। और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस टिकट में हमारे लिए, राजपूत समाज के लिए अपनी जितनी ताकत लगाना था उन्होंने ताकत भी लगाई और ये कहा बाद में कि यार ये पार्टियों की व्यवस्था है। और अभी फिर राममोहन भैया ने नाम लिया कि तुम्हारे जिले में एक टिकट हमने ठाकुरों के नाम कर दी है, इसलिए तुमको ध्यान रखने की बात है, तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम करने की बात है। फिर भी वो राजनीतिक निर्णय हो सकता है, और यदि समाज के निर्णय की यदि कोई बात आएगी और समाज यदि आगे बढ़ने को कहेगी तो हम सब कुछ छोड़ने के लिए समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े हैं। आपका जो आदेश होगा वो सड़कों पर होगा, क्योंकि वो कहना है कि युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक रोका जाए, राणा का वंशज भेद वाला यहां तक जाए। भाई हमको ठीक है अपने इंतजार में, पर यह जरूर है कि आज के समय में तलवार चलाने में भी हमारे जो लड़के बैठे हैं भाला भी चला लेंगे, तलवार भी चला लेंगे। आज युद्ध के मैदान में उतार दो तो पीछे कहीं नहीं होंगे, कैंसर कट जाए। पर आज तलवार चलाने की अपेक्षा नहीं, कलम चलाने की जरूरत है। तभी हमारे परिवार के, हमारे युवा साथियों का भविष्य होगा। हमने मानता हूं कि इस चुनौती को हर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले समय में हम इस चुनौती को कैसे निपट पाएंगे उस पर आगे बढ़ेंगे। सिमरी मालवा में जो बैठक हुई और अभी 2 महीने तक मैं तो ढोलकिया बैठक से भी सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सिमरी मालवा के तो नौजवानों को इतना धन्यवाद देता हूँ कि 2 महीने टिकट के संग्राम में भैया निरंतर हर 15 रोज के अंदर उनमें बैठक कर सिमरी मालवा के माहौल को इतना गर्म कर दिया था कि सिमरी मालवा के हर समाज के लोग हमारे साथ खड़े। आज भी हमारे 3 बार के सर्वे में बाबरी के यदवंशी समाज के बैठे, राज भैया बैठे, और भी हमारे साथ मोदी समाज के लोग भी आए, मुझे समाज के लोग भी आए हैं, सब समाज के लोग हैं। पर आने वाले समय में जो भी निर्णय होगा, जैसे विधानसभा का चुनाव वास्तव में कोई खेल नहीं है, क्योंकि मैं जिला पंचायत लड़ चुका हूँ, मेरे को पता है कि उसमें 55 बूथ थे, 33 गाँव थे।
ठीक है, यदि राजपूत समाज और सब समाज मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी और सबका साथ यदि मिलेगा तो निश्चित ही हम राजपूत समाज चुनाव लड़कर आगे विजय होने का करेगा। मेरा मानना है कि 20,000 या 25,000 की जाति इस 2,40,000 के मतदाताओं में महत्वपूर्ण तो होती है, वो पहला स्टेप होता है कि हम लोग यहाँ से शुरू होते हैं और हमें 60-70,000 वोट विधानसभा में जीत के लिए चाहिए, तो उनके भी कई आकलन हमको करना पड़ेंगे। उन आकलन को भी आज हम बैठ के बच्चों के साथ चर्चा करके निपटाएंगे। तो फिर जो समाज कहेगी उसमें तो ये कहते हैं कि रोशनी जलती रहे और अरमान मचलते रहे, सूरज निकले, ये काम होती रहे और ये काम करे जिंदगी का हरदम। हम हमेशा अपनों की बात करते रहे, अपनों की बात करते रहे। आज इस अवसर पर अब मेरे पास कुछ कहने लायक करते रहिए। सभी युवाओं को मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने 2 महीने तक जो समय दिया, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। और आने वाले समय में ढोलरिया जनरल भैया बैठे हैं, ढोलरिया के सभी लोग बैठे हैं। मैं ये यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली में भी गलती हो गई कि आज हमारे जो वास्तव में कुंडली है, जो जिसको हम मजे देवी मानते हैं ठाकुर, आज भी यदि कहीं बैठने की हमको जगह मिली तो माता रानी के दरबार में ठाकुर को बैठने की जगह मिली है। और मेरा माँ भगवती से इतना प्रार्थना है कि आने वाले समय में ढोलरिया में 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन खरीदे और उस सारी जमीन को खरीदकर उसमें महाराणा प्रताप का एक बढ़िया भवन बनाया जाए। हम लोग भी सिवनी वालों में भवन बनाने का प्रयास करेंगे कि सिवनी वालों में भी भवन बनाए। यदि ढोलरिया में यदि आप जमीन लेकर काम बनाते हो तो 2,50,000 रुपए देने की मैं घोषणा करूंगा। जिस दिन आप भवन बनाएंगे उस दिन 2,500 रुपए आपको दूंगा। और हमारे सिवनी वालों में बैठे हैं रुझान शंभू भाई, आप लोग भी यदि सिवनी वालों में लेके ढूंढ बनाओ तो 2,500 रुपए में वहां भी देने की घोषणा करता हूँ। हमें क्या बेचने के लिए जगह तो बनानी चाहिए। आज हम लोगों के पास इतना बड़ा समाज है, हम लोगों की बेटे बेटियां हैं, सब लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम होते ही रहते हैं समाज के। इतने इतने बड़े समाजों में समाज हमारा आईना होता है। आईने के साथ हम जितना चेहरा देखते हैं उतना ही समाज को भी हमको देखना चाहिए। आज तो हम माँ भगवती के मंदिर में बैठे हैं, पर आने वाले समय में हम लोग अपने भवन में बैठेंगे। हमें उस चीज की भी चिंता करनी चाहिए। आप सब लोगों का जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। आईटीयू भाई भी है, वो टिकट बदलाने के 2 रुपए हुए हैं, मेरे से बोल रहे हैं कि आज आदमी को आया हूँ, शाम तक कोई निर्णय हो जाए और माँ भगवती यदि ऐसा कर दे, कहीं वो निर्णय बदला जाए और जीतू भाई के नाम में यदि हो जाए तो हम सब लोग जीतू भाई को जिताने का जो काम करेंगे। और आप लोग यदि कहेंगे, मुझसे भी यदि कहेंगे कि नहीं शंभू सिंह पार्टी, तो उनको राजपूत समाज के लिए चुनाव लड़ना होगा। तो निश्चित ही शंभू सिंह पार्टी आपकी कहने से ये चुनाव 200% लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब शंभू सिंह जी भाटी। आप मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री मनमोहन सिंह पटेल से अनुरोध है कि वो आए और अपने